नमस्कार, मैं ऋतिक नायक और हम पहुंच गए हैं 28वें आदिवासी एकता संस्कृति सम्मेलन में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो गेट है जहां से लोग अंदर जाएंगे। तो आज हम लोग भी इस गेट से अंदर जाएंगे और जानेंगे कि यहाँ पर किस किस जगह से लोग आए हैं, कौन से राज्यों से लोग आए हैं, क्या उनका इस कार्यक्रम को लेकर, क्या उनकी इस कार्यक्रम को लेकर माइंडसेट है, क्या उनके मन में कि इस कार्यक्रम में क्या आने वाला है, इसके अलावा क्या प्रदर्शनियां लगी हुई है, किस तरीके से अंदर पूरा माहौल है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। अलग अलग राज्यों से आए लोगों से हम आपकी बात करवाएंगे कि आदिवासी संस्कृति, आदिवासी एकता को लेकर उनके क्या विचार हैं। सारी चीजें हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको अंदर लेकर जा रहे हैं और सब कुछ हम आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या हो रहा है। तो आदिवासी एकता सम्मेलन में हम पहुंचे और कुछ लोग मिले हमें। कहाँ से आप? हम मेरी पूरी महाराष्ट्र जेएस की टीम, अभी हम महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, आप सभी लोग ही जो है महाराष्ट्र से आए? महाराष्ट्र से आए हैं। तो ये जो वेशभूषा है, ये वहाँ की आपकी ट्रेडिशनल वेशभूषा है क्या? नहीं, वहाँ की मतलब हम आदिवासी है, हमारी जो ट्रेडिशनल वेशभूषा है मतलब अलग अलग हिस्से में मतलब बटी हुई है। लेकिन जो एक हमारा जो आज का जो प्रोग्राम है, एकता का प्रोग्राम है, इसलिए हमने ट्रेडिशनल जो एक फुल एक ग्रुप बना के हमारे शिरपुर और महाराष्ट्र जेएस की तरफ से हम 40 से 50 लोग एक ही ट्रेडिशनल ड्रेस में आए हैं। अच्छा, तो ये जो झव्वा आए हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे बाबा देव वगैरह सारी चीजें देखी होगी, तो कितना आप जुड़ा मानते हैं, कितना एक जैसा मानते हैं वहाँ के जो आदिवासी है महाराष्ट्र में और झव्वा में जो आदिवासी है उनकी संस्कृति को? देखा जाए तो अभी जो मतलब पूरे भारत में जो आदिवासी है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति पूरे आदिवासी समाज में एक आदिवासी दूसरे आदिवासी से सब मिलती जुलती है। इसलिए हम जब जाबुआ में अभी हम आए हैं तो हमारी जो संस्कृति है और जाबुआ की जो संस्कृति है लगभग सब मिलती जुलती ही है। जी, क्या लग रहा है कि इस आयोजन से क्या आपको संदेश दे रहे हैं लोग, या क्या संदेश जो है आदिवासी समाज में जाएगा इस सम्मेलन से? इस सम्मेलन से आदिवासी समाज को यही संदेश जाएगा, समाज सब एकता में रहे और सभी समाजवासी एक साथ में जुड़ के रहने के लिए इसलिए संदेश देना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा अलग अलग झांकियां लगी हुई है, अलग अलग प्रदर्शनी लगी हुई है। सबसे ज्यादा आपको क्या आकर्षित कर रहे हैं यहाँ पे? हम तो अभी आए हैं, अभी आप देखेंगे? हाँ, देखेंगे अभी। अच्छा, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे साथ में इनके। आप भी महाराष्ट्र से ही ना? महाराष्ट्र से। अच्छा, आपने देखा होगा अलग अलग संस्कृति बताई गई है, झांकियां बताई गई है, क्या आपको सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं यहाँ पे? आप यहाँ तो सब आकर्षित है। एक से यहाँ पे हमारे खास जो है बाबा देव हैं, या जो गल प्रथा है, तो महाराष्ट्र में भी ये प्रथा चलती है क्या? हाँ, ये भी चलती है हमारे उधर। वहाँ पे भी आपके बाबा देव और गल प्रथा है सारी बाबा देव सब, ये सब संस्कृति चलती है हमारे उधर। अच्छा, क्या लगता है कि इस सम्मेलन से क्या फायदा होगा आदिवासी समाज को? ये सब अच्छा लग रहा बहुत। सब एक समाज जो आदिवासी समाज है सब एक जगह आए हैं तो बहुत खुशी मिल रही है हमको। आदिवासी में एकता प्रकाश होती है इससे। आदिवासी जो है पूरा आदिवासी, जब भारत का जो आदिवासी है ना, ये दूसरा वो दूसरा ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सब आदिवासी एक होके आते हैं यहाँ पे। ये हमारे आदिवासी में बहुत जाति है, अलग अलग, जैसे पावरी करके है, बिलाला करके है, राठवा करके बहुत है। लेकिन यहाँ पे आके जो हमें खुशी मिलती है, जो सब हम सब आदिवासी एक ही लगते हैं हमें। जो हमारी राठवा बिठा सब चलती नहीं, यहाँ पे सब एक ही लगता है हमेशा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र से हैं, एक ही गाँव के सब हम। अच्छा, आप भी महाराष्ट्र से हैं, तो यानी कि महाराष्ट्र की पूरी लोग यहाँ पर पहुंची है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपनी ट्रेडिशनल वेशभूषा में यहाँ पर आए हैं। बड़ी खुशी है इन्हें कि ऐसा सम्मेलन हुआ है जहाँ पर ये अपनी एकता दिखा सकते हैं, एकता साबित कर सकते हैं। कुछ और लोगों से मिलेंगे, अलग अलग राज्यों के लोगों से मिलेंगे, उनकी राय जानेंगे। तो कुछ और लोगों के पास हम पहुंचे हैं, इनसे जानेंगे कि क्या यहाँ पर इन्हें कैसा लग रहा है। कहाँ से आए आप सर? गुजरात से, दाहोद जिला, લીમખેડા તાલુકો। લીમખેડા થી આવ્યા તમે, તો કેવો લાગી રહ્યો? માહોલ તો સારો લાગી રહ્યો અને આ સંસ્કૃતિને લાયક 28મો આદિવાસી નો સંસ્કૃતિનો એ છે। તો તમારે સભી ભાલી લીધું? આ જોયું ને, હજુ પબ્લિક રસ્તામાં છે। બીજી રાજસ્થાનથી 10,000 પબ્લિક આવે છે રેલી, એના સ્વાગત માટે પણ અમારે ગુજરાત દાહોદની આગળ એ પણ માણસો ત્યાં સ્વાગત કરવા માટે ઊભા છે। અચ્છા, તમારે यहाँ બાબા દેવ ભાલ્યા હોય, ગલદેવ ભાલ્યા હોય, કેવો લાગ્યો તમારે? બાબા દેવ જોરદાર લાગ્યું સાહેબ। અહીંની આદિવાસી સંસ્કૃતિની, અમારી સંસ્કૃતિ માટે અમને ગર્વ છે। તો તમારે અહીં ગુજરાતમાં બાબા દેવ ને ગલ પ્રથા ને એમ सब ચાલે કે? ચાલે ને, આજે પણ ચાલે સાહેબ। આદિવાસી સંસ્કૃતિ માટે આદિવાસીઓ જે સંસ્કૃતિની જે ઉજાગર કરી રહ્યા છે આજે પણ ચાલુ છે।
તો તમને એવું લાગ્યું કે એક જ છે, અલગ અલગ નહીં મળે? ના નહીં મળે. પૂરા વિશ્વમાં આદિવાસી, હા થોડો ઘણો કદાચ ફેરફાર હશે, બાકી તો આદિવાસી, તમામ આદિવાસી પૂરા વિશ્વની અંદર જે રીતે કાર્યક્રમ કે સંસ્કૃતિનું જે પાલન કરે છે એ જબરજસ્ત કરી રહ્યા છે. અચ્છા કાકા, કેવો લાગી રહ્યો તમે ત્યાં આવીને? जोर सारो તમારા ભાલ્યો પૂરો કાર્યક્રમ बढ़ियो ने તો તમને શું લાગે, શું સંદેશ જાવે આદિવાસી સમાજમાં, શું સંદેશ જાવે? आया संस्कृति आनंद था माणस रस्ता में घना आवे તો તમને લાગે કે મજબૂત સંદેશ જાહે પૂરા આદિવાસી સમાજથી બહાર? जोरदार मजबूत रहेगा તો હું તમે એનાથી મતલબ હોચરા કે હું થાય એન સંમેલનથી? आदिवासी एकता आदिवासी एक था इन सम्मेलन थी। तो તમને मजा આવી રહ્યો કે? मजा આવી રહ્યો। तो आपने सुना ये लोग गुजरात से यहाँ आए हैं, इनका कहना है कि चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, सारी आदिवासी संस्कृति एक है और इन्हें यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। इन्होंने कहा कि 10,000 लोग जो राजस्थान से भी यानी कि एक और प्रदेश से आने वाले हैं जो इस आयोजन में शिरकत करेंगे। कुछ और लोगों के पास जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो यहाँ पर क्या महसूस कर रहे हैं। तो आपने देखा आदिवासी समाज में कई तरीके के लोग आए हैं, कई राज्यों से लोग आए। एक और जो है अलग राज्य के हमें लोग लग रहे हैं, हम पूछते हैं कहाँ से हैं और क्या इनका इस सम्मेलन को लेकर विचार है। सबसे पहले आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं बाड़मेर राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से आए हैं। कैसा लग रहा है सम्मेलन में आके आपको? वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगता है और निरंतर 10 सालों से आ रहे हैं। आदिवासी सभ्यता संस्कृति को देख करके वेरी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी, तो झाबुआ जो है माना जाता है कि आदिवासी इलाका माना जाता है, काफी यहाँ की जो संस्कृति, आदिवासी संस्कृति काफी देश भर में जानी जाती है। तो क्या जो सबसे ज्यादा आपको आकर्षित करता है झाबुआ के बारे में, वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो हमारे आदिवासियों में जो देखने को मिलती है वो एक रूपता। फिर चाहे वो झाबुआ का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, कहीं ना कहीं उनकी ऐसी कोई खूबसूरती है जो हर एक को भाती है। और उसमें विशेषकर हमारे यहाँ के लोगों के जो है रहन सहन के साथ साथ में जिन लोगों से हम मिले तो उनके अंदर जो अपनापन है रियली आउटस्टैंडिंग, और उसके साथ साथ में जो प्रकृति अनुसरण करने की जो उनकी जीवन शैली है सबके लिए अनुकरणीय है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि सम्मेलन आप 10 सालों से जुड़े हुए हैं, तो इस सम्मेलन का जो है उद्देश्य क्या होता है और आपको क्या लगता है कि सम्मेलन के बाद आदिवासी समाज में और बाहर पूरे देश में क्या मैसेज जाने वाला है? सर देखिए, सबसे स्पष्ट एक चीज है, आप सभी को अगर सर्वविदित हो तो यूएनओ ने कहा है कि अगर पर्यावरण को बचाना तो आदिवासियों को बचाइएगा। और हम लोग हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाने को लेकर के, क्योंकि किसी भी समुदाय को बचाना है तो उसकी सभ्यता संस्कृति बचेगी तो समुदाय बचेगा। और हमारी सभ्यता और संस्कृति है प्रकृति पूजक, हम लोग प्रकृति के अनुयायी हैं, प्रकृति प्रेमी और प्रकृति पूजक रहे हैं। तो हम सभी ये जो संदेश है, जैसे सदियों तक जो है आदिवासी समुदाय जो वो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की मुख्य धारा से बिल्कुल दूर रहा है, और इसके भी कुछ जिम्मेदार है वो सरकारी नीतियां हैं जिन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई नहीं कि इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो हम लोग अपने स्तर पर कि गांव-गांव, दूर दराज ढाणियों तक पहुंचकर उन लोगों तक विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के जो मुख्य घटक है शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को लेकर के उनको किस प्रकार जागरूक कर सकते हैं, और यहाँ मिल करके हम सब लोग एक दूसरे से किस प्रकार फैमिलियर हो सकते हैं। जैसे सभी की अपनी अपनी सभ्यता है, सभी की अपनी अपनी संस्कृति है, तो हम एक दूसरे से मिल करके वो सारी संस्कृति को आपस में जानने पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में ये 28 वर्षों से निरंतर चल रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय और आदर्श हैं, और हम उससे सीख रहे हैं। और इस जो यहाँ सीख जाते हैं हर आदमी, जैसे हम राजस्थान से आए हैं तो यहाँ जो नई चीज सीखते हैं वो जाकर के हमारे राजस्थान में हम चलाते हैं, और वर्ष पर्यंत जन चेतना रथ यात्रा के मार्फत और छोटे छोटे कैडर कैंप आयोजित करके आम आदमी तक वो सारी चीजें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी कड़ी में ये चल रहा है। जी, तो महाराष्ट्र और गुजरात के बाद आपने सुना राजस्थान से आए लोगों को, इनका कहना वही है जो हर कोई कह रहा है कि आदिवासी चाहे कहीं भी रहे, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो माइंडसेट है वो एक ही है। इसी तरह की हम और जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, उनका इस सम्मेलन के बारे में क्या महत्व रखता है वो सम्मेलन के लिए, वो जानेंगे क्या उनके दिमाग में है कि ये सम्मेलन कितना उन्हें आगे ले जाएगा, ये भी जानेंगे। तो अलग अलग राज्यों के बाद हम पहुंचे देश की राजधानी से आए हमारे साथ साथी हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में। सर, दिल्ली से आप आए हैं, आज झाबुआ जिले में पहुंचे हैं, ट्राइबल इलाका माना जाता है, क्या देखा आपने यहाँ पर? सबसे पहले मैं बतलाना चाहूँगा, मेरा नाम डॉक्टर बेंजामिन बड़ा है और मैं दिल्ली में भी विश्वविद्यालय में पढ़ाता भी हूँ। सबसे पहले जब निमंत्रण मिला मुझे कि 28वां सम्मेलन हो रहा है तो कौतूहल था हमारे हृदय में कि भाई पूरे राज्य के और पूरे भारत के आदिवासी लोग एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अनोखा चीज देखने को भी मिलेगा। और वाकई में ये सार्थक सिद्ध हुआ जब मैं यहाँ पर आया। जब मैंने बाहर से गाड़ियां देखी
करीबन 1000 गाड़ियों से भी ज्यादा गाड़ियां बाहर लगी हुई हैं। और जिस तरीके का जतरा मैं उरांव से हूं, कुड़ुक से हूं, तो हमारी भाषा में ऐसे सम्मेलन को जतरा बोला जाता है। तो जिस तरीके का जतरा और जिस तरीके के अलग अलग राज्यों से मैं आदिवासियों को देख रहा हूं, अलग अलग वेशभूषाओं में देख रहा हूं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। साथ ही साथ प्रशासन को भी मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही वेल मैनेज्ड और वेल मेंटेन्ड है चीजों को। जो व्यवस्थित तरीके से जो चीजें हो रही हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं है। डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, जो हमने यहाँ आदिवासियों के बीच में जो देख रहा हूँ, डिसिप्लिन नाम की चीज बहुत ही उत्तम दिख रहा है यहाँ पर। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, मुझे ये नहीं पता था कि ऐसी ऐसी चीजें भी हमारे अलग अलग आदिवासी समुदायों में भी होती है, पर यहाँ पर आकर के कुछ अलग देखने को मिल रहा है। मैं खुद आदिवासी होने के नाते मुझे अपने ही आदिवासियों के अलग अलग भिन्न भिन्न संस्कृति और कलाओं के बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आकर के जो मेरी जिसको बोलते हैं ना, मानसिक विकास हुआ है, सोचने का दायरा बढ़ा है, वो एक सराहनीय चीज है। जी, आपने बात करी कि इस आदिवासी संस्कृति आपने ऐसी भी देखी जहाँ यहाँ पर जो आप जिससे अपरिचित थे, तो आपने बाबा देव देखे होंगे, गल देव देखे होंगे, तो ये जब आप देखते हैं संस्कृति तो क्या विचार आते हैं मन में? मुझे ऐसा लगता है कि अपने अपने आदिवासी समुदायों की अपनी श्रद्धा है और अपने ही चीजों को लेकर के, जो भी श्रद्धाओं को लेकर के वे उन चीजों को समर्पित रहते हैं और उन चीजों पर अपने आप को निर्भर रहते हैं। सबसे बड़ी बात इसके पीछे जो आदिवासियों की जो सोच है, उस पर जब मेरा ध्यान जाता है तो वो ये रखता है कि आदिवासी बहुत ही, इंग्लिश में जिसको वर्ड बोलते हैं डेडिकेटेड, समर्पित है। मगर अगर किसी को अगर उन्होंने शब्द दे दिए या किसी के प्रति अगर उन्होंने श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो अपने तन मन धन और प्राण से भी वे उस चीज को पूरा निभाते हैं और पूरा करते हैं। यही चीज मुझे देखने को मिलती है। जी, संस्कृति की बात की हमने, बात करते हैं कि जो सम्मेलन है उसका जो उद्देश्य बताया जा रहा है कि सशक्तिकरण, कुल मिलाकर के आदिवासी समाज का सशक्तिकरण, तो क्या लगता है इस सम्मेलन से क्या मैसेज जाएगा और क्या है जो इंस्पायर करेगा सबको? मुझे जैसा लग रहा है कि इस सम्मेलन में जो 3 केंद्र बिंदुओं पर जो बातें चलने वाली है, और उस केंद्र बिंदुओं के ऊपर जो आदिवासी सर्वांगीण विकास और सतत विकास के बारे में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और आर्थिक व्यवस्था को लेकर के जो बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं और इन चीजों पर हमारे आदिवासियों को चर्चा करनी भी चाहिए और साथ ही साथ जागरूकता बढ़ानी भी चाहिए। तो जिस तरीके से आज सेशन जो होने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है देश के, जब दुनिया के कोने कोने से जो एक्सपर्ट्स लोग, ट्राइबल एक्सपर्ट्स लोग, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ट्राइबल लोग यानी आदिवासी लोग अपने आदिवासी के बारे में एक्सपर्ट बन करके सामने आ रहे हैं और पूरे भारत के आदिवासियों के विकास के लिए और उनके मानसिक विकास के लिए बातें अपने सभी आदिवासियों के सामने रख रहे हैं। ये एक, मेरे ख्याल से दुनिया में शायद मैं पहली बार इस तरीके की चीजें सामने देख रहा हूं। अन्यथा इससे पहले मैं क्या देखता था कि गैर आदिवासी लोग आदिवासियों को पढ़ाते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहां पर आज आदिवासी जो थोड़े अच्छे हो चुके हैं, थोड़ा इनका विकास हो चुका है, वे आज अपने भाई बहनों को, आदिवासी भाई बहनों को, उनके विकास के लिए आज सामने पटल पर आकर के, मंच पर आकर के बातें कर रहे हैं। ये बहुत ही उत्तम और सराहनीय कदम है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपने सुना कि किस तरीके से इनका मानना है कि ये सम्मेलन जो है न केवल सांस्कृतिक दौर से महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि संस्कृति बचाने के साथ, प्रकृति बचाने के साथ साथ ही ये आदिवासी के सशक्तिकरण में भी एक अहम भूमिका निभाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से विभिन्न राज्यों से आए लोग यहाँ पर आदिवासी संस्कृति का उत्सव मना रहे हैं। सभी लोग बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं कि उन्हें ऐसे एक सम्मेलन में आने का मौका मिला जहाँ पर विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से आए लोग इकट्ठे होकर अपनी संस्कृति को, अपनी एकता को मना रहे हैं। अलग अलग तरीके की संस्कृति की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। हमारे झाबुआ जिले के जो प्रमुख तीर्थ स्थल माने जाते हैं, जैसे बाबा देव या अन्य जो हैं, उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। उनके बारे में बाहर से आए राज्य के लोग जान रहे हैं। हमारी गल देव प्रथा हो या दूसरी प्रथा, उनके बारे में उनको जानकारी मिल रही है। सभी का मानना है कि आदिवासी एकता सम्मेलन उनके संस्कृति बचाने और आदिवासी सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज इस सम्मेलन का पहला दिन है, कल भी ये जारी रहेगा। आज भी कई राज्य से और लोग आ रहे हैं। उम्मीद है बड़ी भीड़ यहाँ जुटने वाली है। बड़े जो है काफी लंबे समय, 2 दिन का समय जो है काफी लंबा चलने वाला है इनके लिए, क्योंकि काफी सारे कार्यक्रम ये करेंगे। इनमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि झाबुआ जिला, जो कि आदिवासी जिला माना जाता है, वो इस सम्मेलन से कितना ज्यादा जो है विख्यात होता है, कितना ज्यादा लाभ उठा पाता है।
ऐसी खबरों के लिए, आदिवासी संस्कृति जुड़ी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि आदिवासी संस्कृति, आदिवासी एकता को आगे बढ़ाने का काम जिस तरीके से सम्मेलन करता है उसी तरीके से हमारा चैनल भी करता आया है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही खबरें हम आपको आगे भी पहुंचाते रहेंगे।